ये कहानी उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे और लोगों को धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। एक राज्य में एक घमंडी राजा रहता था जो अपने ऐश्वर्य और शक्ति के कारण स्वयं को अद्वितीय मानता था। उसे लगता था कि उसके बराबर कोई नहीं है। इस राजा का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह साधु संतों का भी अनादर करता था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड हिस्ट्री में। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में पहुंचे। राजा को जब पता चला कि एक साधु उसके राज्य में आया है तो उसने अपने दरबार में बुद्ध को बुलाने का आदेश दिया। जब बुद्ध दरबार में पहुंचे तो राजा ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मेरे पास धन, सेना और जनता का समर्थन है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें इतना महान बनाता है। गौतम बुद्ध शांत रहे। उन्होंने राजा के शब्दों पर कोई क्रोध नहीं किया। मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आप सही कहते हैं। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? राजा ने गर्व से कहा, पूछो, मैं हर सवाल का उत्तर दे सकता हूं। पहला सवाल, जीवन का स्वामित्व। बुद्ध ने पूछा, राजन, यह बताइए कि आपके राज्य का स्वामी कौन है? राजा ने तुरंत जवाब दिया, यह राज्य मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, आपके जीवन का स्वामी कौन है? यह सवाल सुनकर राजा थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा और फिर जवाब दिया, मेरे जीवन का स्वामी भी मैं ही हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने जीवन के स्वामी हैं तो क्या आप यह तय कर सकते हैं कि आप हमेशा जवान रहेंगे और कभी मरेंगे नहीं? राजा चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, राजन, यदि आप अपने जीवन के स्वामी होते तो आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन प्रकृति के नियमों के अधीन है। मृत्यु, बुढ़ापा और रोग किसी के नियंत्रण में नहीं है। दूसरा सवाल, सच्ची संपत्ति। बुद्ध ने राजा से दूसरा सवाल पूछा, राजन, आपके पास बहुत धन और संपत्ति है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब कब तक आपके साथ रहेगा? राजा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, जब तक मैं जीवित हूं यह सब मेरा है। बुद्ध ने कहा, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो समझ चुका था कि उसका धन, ऐश्वर्य और सत्ता केवल कुछ समय के लिए है। बुद्ध ने समझाया, राजन, सच्ची संपत्ति वह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। वो आपके अच्छे कर्म है, आपकी करुणा और परोपकार है। जो धन दूसरों की भलाई में लगता है वही सच्चा धन है। घमंड का टूटना। राजा को महसूस हुआ कि उसका घमंड व्यर्थ है। उसने विनम्रता से बुद्ध से कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल अपनी शक्ति और संपत्ति पर गर्व करना नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अहंकार को त्यागना और विनम्रता को अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सेवा करना, सत्य का अनुसरण करना और करुणा का मार्ग अपनाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। राजा का परिवर्तन। राजा ने उसी दिन से अपनी सोच बदल ली। उसने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए काम करना शुरू किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने राजा को सच्चाई का मार्ग दिखाया और उसका जीवन बदल दिया। वो राजा अब घमंडी नहीं, बल्कि अपने राज्य के लिए करुणामय और न्यायप्रिय शासक बन गया। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता उसे सच्चाई का दर्शन कराती है। जीवन की सच्ची संपत्ति धन या ऐश्वर्य नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई है। अहंकार को त्याग कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।